नमस्कार, डिवाइन हीलिंग चैनल की हिंदी ऑडियो बुक सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज एक बहुत ही अद्भुत बुक मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ दोस्तों। जब ये बुक को मैंने ऑर्डर किया और ये बुक जब मेरे पास आई तो इस बुक की सच में बहुत ही अलग वाइब्रेशन मुझे महसूस हुई। ये बुक सच में बहुत अद्भुत है और इसकी वाइब्रेशन बहुत हाई है। अगर आप बुक लवर हैं, बुक पढ़ना पसंद करते हैं, तो इस बुक को ज़रूर अपनी लाइब्रेरी में ऐड कीजिए दोस्तों। ज़रूर आप इस बुक को मंगवाइए, अमेज़ॉन पर अवेलेबल है ये, और इसे पढ़िए। इस बुक का नाम है माइंड पावर, अपने अंतर मन को जानो। इस बुक को हमारे साथ चैनलिंग के द्वारा शेयर किया गया है दोस्तों, जिसे हम सेथ विज्ञान के नाम से जानते हैं, सेथ विजडम के नाम से जानते हैं। अमेरिका में रहने वाली एक व्यक्ति ज़ेन रॉबर्ट के द्वारा सेथ मास्टर ने इस बुक की चैनलिंग की है धरती वासियों के लिए। ये बुक सच में बहुत अद्भुत है दोस्तों, बहुत ही अमेजिंग है। इसकी कुछ पार्ट्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ जो मुझे बहुत अच्छे लगे, और सचमुच ये अभी तक की मेरी बहुत ही प्यारी बुक है और मेरे दिल के करीब है, इसलिए मैं आपके साथ भी इसे शेयर करना चाहती हूँ। इस बुक को आप ज़रूर अमेज़ॉन से परचेज़ कीजिए और ख़ुद पढ़िए। अगर ये बुक आपकी जीवन में आती है दोस्तों, तो सचमुच आपके सोचने का नज़रिया बिल्कुल बदल जाएगा। इस बुक में बहुत हाई वाइब्रेशंस हैं दोस्तों, इसे आप खुद महसूस करेंगे। अगर आप एक मेडिटेटर हैं, तो अगर आप ध्यान करते हैं तो ज़रूर इस बुक के जीवन में आने के बाद आप अपने जीवन में परिवर्तन को ज़रूर महसूस करेंगे। आज मैं आपके साथ कुछ इस बुक से बहुत ही अद्भुत बातें शेयर करने वाली हूँ। इस बुक के टॉपिक के बारे में जानने से पहले मैं थोड़ा सा आपको सेथ मास्टर के बारे में बताना चाहती हूँ, जिन्होंने चैनलिंग के द्वारा हमें ये सेथ विजडम बताया। सेथ का अर्थ है एक ऊर्ध्व लोक की आत्मा। ज़ेन रॉबर्ट एक प्रतिभाशाली व्यक्ति थी जिन्होंने 1965 से 1985 तक चैनलिंग नामक प्रक्रिया के माध्यम से दुनिया को संपूर्ण सेथ ज्ञान प्रदान किया। मेरा सपना है कि भविष्य में उनकी सभी पुस्तकों का हमारे देश की सभी भाषाओं में अनुवाद किया जाएगा। लेकिन अगर आप सेथ विजडम जानना चाहते हैं तो आपको उनकी ओर रुख करना होगा, जो अंग्रेज़ी में आ गए हैं। सेथ जो कहते हैं वह सबसे असाधारण चीज़ है जो इस धरती पर मौजूद है, पूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान। हाँ दोस्तों, इस बुक में पूरा एक तरह से आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में बताया गया है। सेथ विजडम, सेथ मटेरियल पूरा इंग्लिश में अवेलेबल है, जो आपको गूगल पर मिल सकता है। अगर आप इंग्लिश में पढ़ना पसंद करते हैं तो इंग्लिश में भी इस बुक को पढ़ सकते हैं। सेथ स्पीक्स, सेथ विजडम के नाम से इनकी बहुत सारी बुक्स हैं, गूगल पर आपको मिल जाएंगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, जानते हैं इस बुक के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स के बारे में। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मन की शक्ति। मन आत्मा का हिस्सा है जो विशुद्ध रूप से पारलौकिक है। मस्तिष्क शरीर का एक अंग है, जैसे हृदय, फेफड़े, आंत, आँखें और मस्तिष्क। डॉक्टर और वैज्ञानिक ब्रेन सर्जरी कर इस पर रिसर्च कर रहे हैं। वह मन के बारे में कुछ नहीं जानते। उन्होंने वैज्ञानिक उपकरणों से मस्तिष्क को टुकड़ों में काट दिया, जिसे सेरेब्रम, सेरिबेलम, मेडुला, बायां मस्तिष्क, दायां मस्तिष्क। लेकिन मस्तिष्क उनके वैज्ञानिक उपकरणों के लिए समझ से बाहर है। मन नग्न आँखों के लिए अदृश्य है। मस्तिष्क शरीर से संबंधित अंग है। मन चेतना से संबंधित ऊर्जा का एक रूप है। मस्तिष्क शरीर के सभी अंगों को नियंत्रित करता है। शरीर की सभी नसें मस्तिष्क से जुड़ी होती हैं। मन की शक्ति अपार है। इसके द्वारा की जाने वाली प्रक्रियाएं असीम हैं। दिमाग
कई प्रक्रियाओं को नियंत्रित करता है, जैसे कि पाचन तंत्र का कार्य, दिल की धड़कन और फेफड़े। इसका ख्याल रखने के लिए दिमाग यानी कि ब्रेन नामक डिवाइस का इस्तेमाल करता है। शरीर का नियंत्रण कई प्रक्रियाओं में हो सकता है जो केवल मन के पास हो सकता है। विचार तरंगे मन में उत्पन्न होती हैं और मस्तिष्क के माध्यम से बाहर निकलती हैं। दोस्तों, हम जो भी विचार करते हैं, जो भी सोचते हैं, वो हमारे सबसे पहले मन में उत्पन्न होता है और उसके बाद हमारे दिमाग में आकर बाहर प्रकट होता है। मन से निकलने वाले विचार मस्तिष्क नामक उपकरण से गुजरते हैं। हमारे मन से जो भी विचार निकलते हैं वो मस्तिष्क में यानी कि हमारे दिमाग में आकर बाहर आते हैं। एक डॉक्टर मस्तिष्क पर काम करता है और आगे नहीं सोचता। वह गहन शोध के लिए दिमाग को खोल सकता है, लेकिन विचार तरंगे कैसे उठती है वह ज्ञान उसे दिखाई नहीं देता। ब्रेन पर काफ़ी रिसर्चेस हुई हैं दोस्तों, पर किसी को ये नहीं पता कि विचार तरंगे कैसे काम करती हैं। हमारा मन कैसे काम करता है, हमारे मन में तरंगे कैसे उठती है। ऐसे ही मन के पास जो असीमित चीज़ें हैं वह आपके वैज्ञानिकों के लिए उपलब्ध नहीं है। शरीर बनने से पहले आत्मा और मन थे। शरीर के नष्ट होने के बाद भी आत्मा का अस्तित्व है। मन शरीर का स्रोत है और यह शरीर मन की कल्पना से पैदा हुआ है। यह शरीर है और कल खो जाएगा, लेकिन मन वंशानुगत है। शरीर का स्रोत आत्मा है। मन आत्मा ऊर्जा का हिस्सा है। यह मन जन्म से ही ज्ञान, अनुभव और गतिशीलता को वहन करता है। जिस प्रकार आत्मा अविनाशी है, यह मन भी अविनाशी है। यदि आपने पिछले जन्म में संगीत सीखा है तो संगीत का ज्ञान आपके दिमाग में जमा हो जाता है। पिछले जन्मों का ज्ञान आपके दिमाग में जमा हो जाता है। आपके मरने के बाद शरीर इस धरती पर पीछे छूट जाता है। जीवन में अर्जित सभी ज्ञान, गतिशीलता और संस्कृति आपके दिमाग में जमा हो जाती है। हम कई जन्म लेते हैं और मृत्यु को प्राप्त करते हैं, पर दोस्तों उन जन्मों में लिया जो भी ज्ञान, जो भी अनुभव है, वो हमेशा हमारे साथ रहता है। हम दूसरा जन्म लेते हैं और सब भूल जाते हैं, पर कहीं ना कहीं वो हमारे मन में एक तरह से रिकॉर्ड है, सब कुछ सेव है। हमारे जो भी पिछले जन्म हुए हैं उन सब का ज्ञान, अनुभव, हमने क्या कर्म किए, क्या करना था, सब कुछ कैसे करना था, क्या गलत किया, क्या सही किया, सब कुछ हमारे मन में एक तरह से रिकॉर्डेड है दोस्तों। यह मन तब भी बना रहता है जब कोई नया जन्म लेता है। मन की शक्ति हर जन्म के साथ बढ़ती जाती है। जवानी और बुढ़ापा शरीर के अंग हैं। आत्मा पुनः जन्म लेने के बाद दूसरा शरीर धारण करती है। हम शरीर बदलते हैं, पर आत्मा वही रहती है दोस्तों, और मन भी वही रहता है। जो आज इस शरीर में आपकी आत्मा है और जो मन है वो हमेशा वही रहेगा, बस आपका शरीर बदल दिया जाएगा। ज्ञान और अनुभव प्राप्त करने के लिए मन वहाँ फैलता है। इस ब्रह्मांड में प्रत्येक आत्मा के पास एक मन है। सभी मन जुड़े हुए हैं। परमाणु, इलेक्ट्रॉन, सब कुछ एक मन है। आत्मा परमाणु में इलेक्ट्रॉन को नाभि के चारों ओर घुमाती है। इलेक्ट्रॉन जानता है कि भौतिक विज्ञानी माइक्रोस्कोप के माध्यम से इलेक्ट्रॉन का निरीक्षण करता है। इलेक्ट्रॉन विज्ञान उपकरणों के पैमाने पर मायावी गति से घूमता है। किसी भी वैज्ञानिक ने कभी भी एक इलेक्ट्रॉन को पूरी तरह से महसूस नहीं किया। आत्मा मनुष्य के रूप में अवतरित होती है। इस तरह एक आत्मा पृथ्वी के रूप में अवतरित हुई।
पृथ्वी नामक आत्मा का भी मन है। पृथ्वी पर सभी जीवित चीज़ों के पास दिमाग है। तितली ने अपने मन से एक सुंदर शरीर बनाया। मकड़ी का शरीर अपने दिमाग से बहुत ही कुशलता से अपना जाल बनाता है। पक्षी भोजन लाने के लिए हजारों मील की यात्रा करते हैं। सभी जानवर प्राकृतिक आपदाओं से ग्रस्त हैं। यह सब मन से संभव है। मस्तिष्क केवल एक उपकरण के रूप में कार्य करता है। ब्रह्मांड में प्रत्येक प्राणी अपने मानसिक अस्तित्व को बनाए रखता है। ब्रह्मांडीय मन सार्वभौमिक मन से जुड़ा हुआ है। उसका अस्तित्व उसका अपना है। अपने मन की कई गतिविधियों में से एक, जैसे कि पहले उल्लेख किया गया है, मन आत्मा का एक अभिन्न अंग है। मतलब कि जो हमारी आत्मा है उसका ही एक अंग है हमारा मन। स्वप्न अवस्था में व्यक्ति अन्य लोकों की यात्रा करता है, अन्य लोकों का ज्ञान प्राप्त करता है और अन्य लोकों के मास्टर्स से मिलता है। स्वप्न अवस्था में आप सूक्ष्म शरीर के साथ यात्रा करते हैं और पृथ्वी पर सामूहिक चेतना के विकास पर चर्चा करने के लिए जानवरों, पौधों और अन्य प्रजातियों के साथ बातचीत करते हैं। एक घास का पौधा या एक फूल भी आत्मा के हर टुकड़े के मन से जुड़ा होता है। तत्वों से आपके मन में जीवित प्राणी से मनुष्य बनने के क्रम में प्रत्येक जन्म का ज्ञान है। मतलब जितने भी जन्म आपने इस पृथ्वी पर लिए हैं, सारे जन्मों का ज्ञान आपके अंदर समाहित है दोस्तों। आपकी आत्मा आपके मन में समाहित है। सभी आत्माओं का मन चेतना से संचालित होता है। चेतना यानी कि हमारी आत्मा। इरादा, कल्पना, बुद्धि, तर्क, विश्लेषण, सपने, सोच, दूरदर्शिता, स्पष्ट दृष्टि, टेलीपैथी, मन के साथ संचार, अंतर्ज्ञान, स्मृति आदि मन के माध्यम से कई प्रक्रियाएं चल रही हैं। ये जितनी भी प्रक्रियाएं हैं हम सब अपने मन के माध्यम से करते हैं दोस्तों। टेलीपैथी तो आप भी करते होंगे। आपके साथ भी हुआ होगा ना कि आपने किसी को याद किया और अचानक उसका फ़ोन आ गया या वो आपके घर ही आ गया। ऐसा अक्सर होता है। इसे टेलीपैथी बोलते हैं। इस ब्रह्मांड में इरादे की शक्ति से दुनिया और अनंत आत्माएं बनाई जाती हैं और चेतना विकसित होती है। जन्म लेने वाली आत्मा पहले यह तय करती है कि उसे कैसा शरीर चाहिए। उसके अनुसार शरीर का विकास होता है। मन, बुद्धि और इंद्रियों का संबंध मन से है। जीवों द्वारा किए जाने वाले सभी कार्य मन द्वारा नियंत्रित होते हैं। मनुष्य प्रकृति का एक अंग है। मनुष्य सागर में केवल एक लहर है। प्रकृति निरंतर बह रही है। यह कहीं नहीं रुकती। नित्य ब्रह्म क्रियाओं के समुद्र में जीवों के आंतरिक गुण बहुत धीरे धीरे बदलते हैं। विशिष्ट आंतरिक गुण जो बाहरी क्रियाओं के स्रोत हैं, अर्थात मनुष्य और आत्मा के सभी गुण मन से निर्मित होते हैं और कदम दर कदम विकसित होते हैं। मन से उत्पन्न तीव्र इच्छाएं मन को विचलित करती हैं। मन इसे नियंत्रित करने के लिए इरादे और कल्पना की शक्ति का उपयोग करके खुद को ऊपर उठाता है। कल्पना शक्ति, इच्छा शक्ति, सार्वभौमिक शक्ति का तत्व आंतरिक शक्ति है। मनुष्य को समझने की शक्ति जो देता है वह है मन का अंतर्ज्ञान। मतलब कि जो समझ हम में होनी चाहिए, जो मनुष्य में एक समझ जिसे हम कहते हैं, किसी भी चीज़ को समझना, उसका ज्ञान हमें कहाँ से मिलता है? उसका ज्ञान हमें मिलता है हमारे आंतरिक मन से, जिसमें कई जन्मों के ज्ञान विद्यमान हैं दोस्तों। भौतिक दुनिया में आप अपने मन में कल्पना कर रहे हैं कि क्या घटनाएं होने वाली हैं,
किस परिस्थितियों की आवश्यकता है, क्या हासिल करना है। आंतरिक दुनिया में सभी कल्पित इच्छाएं बाहरी दुनिया में वास्तविकता पर कब्जा कर लेती है। मतलब हमारे मन में जो भी चलता रहता है, जो भी स्थितियां हमारे मन में उपजती हैं फिर मिट जाती हैं। ऐसे ही जिस भी कल्पना को हमारे मन में ज़्यादा वाइब्रेशन मिल जाती है, वो स्थिति, वो घटना हमारे जीवन में आके प्रकट हो जाती है। दोस्तों, आप अपने लिए एक बेहतर घर चाहते हैं। यह एक इच्छा है जो आपके मन में पैदा होती है। आपकी इच्छा इस ब्रह्मांड की इच्छा बन जाती है। आपकी कोई भी इच्छा हो, वो इस ब्रह्मांड की इच्छा बन जाती है। एक सेकंड के लिए कल्पना करें कि आप उस घर में हैं और अपने परिवार के साथ हैं। देखें कि आपकी कल्पना जीवित है। मतलब कल्पना करना, पूरी भावनाओं के साथ विजुलाइज करना, देखना कि उस घर में क्या क्या है, उस घर में कौन कौन आपके साथ रह रहा है। मतलब आप ये क्या कर रहे हैं, उसको एक तरह से अपने दिमाग में जीवित कर रहे हैं, उस चीज़ को जो आप अपने जीवन में चाहते हैं। देखें कि आपकी कल्पना में भावनाएं हैं। उस कल्पना में अपनी भावनाओं को जोड़िए। जब आप ऐसा करते हैं तो आंतरिक ऊर्जा आपके मन से बाहर निकल जाती है। जो आंतरिक ऊर्जा जो आप अंदर ही मन में कल्पना कर रहे हैं, वो ऊर्जा आपके मन से फिर बाहर निकल जाती है, दुनिया में एक भौतिक घटना में बदल जाती है। जो कल्पना आपने मन में की है वो बाहर निकलकर एक भौतिक घटना में बदल जाती है। दोस्तों, कल्पना की शक्ति से आप अपने मन में उस भौतिक घटना का खाका तैयार करते हैं जिसकी आपने कल्पना की है। आपका मन आपको वही देता है जो आप चाहते हैं। इसे दोबारा सुनिए दोस्तों, आपका मन आपको वही देता है जो आप चाहते हैं। मन में कोई अच्छा या बुरा नहीं होता। आप जो कुछ भी कल्पना करते हैं वह बाहरी दुनिया पर मन के अंतर्ज्ञान द्वारा निर्मित होता है। मतलब हमारा मन ये नहीं सोचता कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, हम क्या सोच रहे हैं, हम अच्छा सोच रहे हैं या बुरा सोच रहे हैं, पर हम जो भी सोचते हैं वो प्रकट हो जाता है। अगर मान लीजिए हम कुछ नेगेटिव थॉट्स हमारे दिमाग में लेके आ रहे हैं किसी भी सिचुएशन को लेकर, तो हमारे मन को नहीं पता कि ये हमारे लिए गलत है। अगर ये प्रकट हो जाएगा तो हमें नुकसान होगा, ये उसे नहीं पता, बस वो प्रकट कर देता है। आपके द्वारा कल्पना की जाने वाली सभी भौतिक घटनाएं आपके अनुभव में परिणाम देती है। मुझे आशा है कि आप बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे दोस्तों। हमारा एक एक विचार, हमारी एक एक कल्पना हमारे जीवन को और हमारे अनुभवों को बना रही है। आप जैसा सोचते हैं वो प्रकट हो जाता है। आप ध्यान दीजिएगा, जब से मैं इस बुक को पढ़ रही हूँ दोस्तों, मैं भी अपने दिमाग पर, अपने विचारों पर बहुत ज़्यादा गहराई से ध्यान देने लगी हूँ। और मैं सच में अनुभव कर रही हूँ कि मैं जो भी सोचती हूँ वो कहीं ना कहीं आज नहीं तो कल मेरे जीवन में प्रकट हो रहा है, अच्छा या बुरा। तो क्यों ना हम हमारे लिए अच्छा ही सोचें, क्यों ना हम हमारे दिमाग को आदत डालें कि वो सिर्फ अच्छा ही सोचे। सेठ मास्टर कहते हैं दोस्तों, वी क्रिएट अवर ओन रियलिटी। हम खुद हमारा जीवन बनाते हैं। और यहाँ पर उन्होंने बताया भी कि कैसे कल्पना करके, विजुलाइज करके, अट्रैक्ट कर कर चीज़ों को, विचारों को हम हमारा जीवन बना रहे हैं दोस्तों। आशा करती हूँ आपको ये बुक अच्छी लगी होगी। अगर आगे भी आप इस बुक को सुनना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट कर कर बताइए। मैं इस बुक के कुछ और पार्ट्स भी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। धन्यवाद।